हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ धारिता वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। यानी इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले की वीडियो में लोग विभव, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। लगभग हम लोग 14 या 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ जो है धारिता वाले क्वेश्चन देख लें कि धारिता वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो धारिता वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि धारिता वाले क्वेश्चन में भी जो है वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये अच्छे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अपना पूरा 100% दोगे। ठीक है, यानी कि 100% देने का मतलब ये है कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और बिल्कुल फोकस और डेडिकेशन के साथ देखिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर आप बिल्कुल बैठे रहिए और जब आपसे कहा जाए कैलकुलेशन करने के लिए मैक्सिमम चीज़ें आप समझने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन पे नोट करने का प्रयास आप बाद में करें। जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि कॉपी पेन, ठीक है, लेकर बैठिए, लेकिन ये नहीं है कि हम इधर पढ़ा रहे हैं, हम जितना चीज़ें हम लिखते चल रहे हैं आप भी नोट करते चलिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो समझा रहे हैं पहले आप उसको ध्यान से समझिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें, सारे नोट्स आपको ऐप पे मिल ही जा रहे हैं, तो आप ऐप से भी नोट्स ले सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज के इस सेशन में भी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलो वोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। इसके पास कुल वोल्टेज कितना है भाई? कुल वोल्टेज इसके पास कितना है? 1 किलो वोल्ट, यानी कि 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट। ठीक, इससे आवश्यक संधारित्र कितना चाहिए? आवश्यक संधारित्र जो चाहिए इसके लिए कितना चाहिए भाई? केवल और केवल 2 माइक्रोफैरड। कितना चाहिए? 2 माइक्रोफैरड। वहीं आगे कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है। इसके पास 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र नहीं है, लेकिन 1 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र इसके पास ढेर सारी संख्या में है। ठीक है, जितना मर्जी वो उतना यूज कर सकता है 1 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को, लेकिन इसके पास 2 माइक्रोफैरड का कोई संधारित्र नहीं है, लेकिन इसे चाहिए 2 माइक्रोफैरड। ठीक, आगे देखिए। हाँ, बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जी 1 माइक्रोफैरड का 2 ले लें, दोनों समांतर क्रम में जोड़ लें, सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, सीधे 2 हो जाएगा, लेकिन उसके आगे कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ। इसके आगे लिखा हुआ है जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर सहन नहीं कर सकते। अब 1 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र आप समांतर क्रम में लगा दो, तुल्य धारिता तो 2 माइक्रोफैरड तो हो गई, लेकिन वोल्टेज कितना होगा? समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। 400 वोल्ट का है तो 400 वोल्ट, लेकिन वोल्टेज हमारे पास कितना? 1000। जैसे ही हम ऑन करेंगे सर्किट धाए, ठीक है, तुरंत जो है 1 2 3 बूम, खत्म। ठीक है, तो हमें यह भी ध्यान देना है कि पूरा ये लोड भी ले सके 1000 वोल्ट का। ठीक है, से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकता। कोई संभव विन्यास सुझाइए न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। यानी कोई ऐसा जो है कॉम्बिनेशन हमको ढूंढना है जिसमें कम से कम संधारित्र लगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि मान लिया हमने n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिनकी m पंक्तियां हैं। ठीक है, माना n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिनकी m पंक्तियां। यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि माना n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यहां तक सबको समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद जो हमने लिख दिया है कि माना m पंक्तियां हैं, ये थोड़ा सा जो है आउट ऑफ सिलेबस जा रहा होगा। ध्यान से देखो,
हमने मान लिया कि हम जो है n संधारित्र को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे टू टू टू, और ये हो गया हमारा n मान, ठीक। ये कौन सा हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, और ये डॉट डॉट Cn हो गया, ठीक। ऐसे ऐसे ये तो हो गए कॉलम। अब ऐसे ऐसे करके m पंक्तियां हैं, यानी कि नीचे 1 2 डॉट डॉट m, कितने 1 2 डॉट डॉट m, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं भाई, m पंक्तियां। पंक्तियों का मतलब समझ में आया आप, बोलो। इधर की तरफ गिनोगे तो m, नीचे की तरफ गिनोगे तो m हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। एक 1000 वोल्ट, ठीक है। अब बात कुछ समझ में आई, अब शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से, बोलो बच्चों, अब समझ में आ गया। मान लिया ये कितना हो गया, ये पहला कॉलम डॉट डॉट, ये कौन सा हो गया, ये C1, ये डॉट डॉट हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अप टू सो 1 डॉट डॉट m पंक्तियां हो गई, ठीक। तो अब जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होती है, 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन हर एक संधारित्र कितने का, प्रत्येक संधारित्र 1 माइक्रोकूलाम का है। चूंकि प्रत्येक संधारित्र 1 माइक्रोकूलाम का है, 1 माइक्रोकूलाम का है। अच्छा, एक बात और समझिए, एक बात और समझो, यहां पे n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग हो जाता है, विभवांतर अलग, और हर एक संधारित्र की धारिता बराबर है तो सभी के बीच का विभवांतर भी बराबर होगा। मान लेते हैं इसके प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, इसके पास V2, इसके पास V3, इसके पास Vn, ठीक है, बात समझ में, V1 V2 V3। लेकिन V1 भी बराबर, V2 भी बराबर, V3 भी बराबर, डॉट डॉट Vn भी बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि सारे संधारित्र हमारे बराबर है, ठीक है। तो इसका कुल विभवांतर यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट कितना होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस अप टू सो 1 डॉट डॉट Vn, इसका मान कितना होना चाहिए, 1000 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टोटल सोर्स हमारे पास 1000 ही है, 1000 वोल्ट ही है, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी धारिता कितनी है भाई, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक, बात समझ में आई। लेकिन हर एक संधारित्र के बीच जो विभवांतर है ये बराबर है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 सबकी विभवांतर, और सबका विभवांतर दिया कितना, 400 इसका, 400 इसका, 400 इसका, यानी कि 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, यानी कि अगर 400 हम 10 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 400, या 400 गुणे 400 प्लस 400 प्लस 400। तो यानी कि अगर 3 बार जोड़े तो क्या हो गया, 400, 400, 800, 8 4 1200। और उसी में अगर हम 3 बार जोड़े हैं तो 3 बार ना जोड़ के अगर हम डायरेक्ट 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 3 1200। तो इसी प्रकार से हमारे n संधारित्र हैं, कितने संधारित्र हैं, n संधारित्र कितने हैं, n, ठीक। तो अगर n संधारित्र हैं तो n गुणे ये 400 होगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1000 होगा, 1000 होगा। तो यहां से 400 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे n, 1000 बटे n, बोलो होगा, होगा ना, यही तो। यानी कि हमारे पास जो संधारित्र इधर लगे हुए हैं उनका विभवांतर 400 से ज्यादा नहीं है, यानी कि 400 ही है। धारिता 1 माइक्रोफैराड है, विभवांतर 400 है। तो अगर उनका हम विभवांतर जोड़ते जाएं श्रेणी क्रम में तो विभवांतर डायरेक्ट जोड़ता जाएगा। विभवांतर अगर जोड़ोगे तो ये तो 400 400 प्लस 400, अगर 2 संधारित्र लोगे तो 400 प्लस 400 800 ही होगा। लेकिन चाहिए हमें कितना, 1000 चाहिए, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए n का मान हम 2 तो ले नहीं सकते, ठीक है। n का मान 2 लेने पर n का मान 2 रखने पर, क्योंकि n तो पूर्ण संख्या, संधारित्र की संख्या जो है हम आधा तो ले नहीं सकते कि आधा संधारित्र लगाते हैं, या तो 1 लगाएंगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4, काट के तो लगाएंगे नहीं, ठीक। तो n की मान 2 रख,
रखने पर कुल विभवांतर कुल विभवांतर 800 वोल्ट ही होगा, 800 वोल्ट ही होगा, जबकि हमें टोटल 1000 चाहिए, जबकि हमें कुल विभवांतर 1000 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 1000 वोल्ट चाहिए। तो अतः हम n का मान 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 1000 से कम अगर वोल्ट रहेगा तो वो वहन नहीं कर पाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर 1000 से ज्यादा रहेगा तो चल सकता है, तो इसलिए हम n बराबर 3 रख लेते हैं। अतः n बराबर क्या होगा? 3। यानी कि ये एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो हमारे पास श्रेणी क्रम में संधारित्र लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए संधारित्रों की संख्या कितनी आ गई? 3। श्रेणी क्रम में लगे हुए संधारित्रों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श्रेणी क्रम में लगे संधारित्रों की संख्या बराबर कितनी आ गई भाई? 3 आ गई। ठीक, लेकिन अब कुछ संधारित्र हमारे पास समांतर क्रम में भी लगे हुए हैं, कुछ संधारित्र हमारे पास समांतर क्रम में भी लगे हुए हैं। ठीक, तो श्रेणी क्रम में अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम में इनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी? अतः कुल धारिता श्रेणी क्रम में, अतः कुल धारिता श्रेणी क्रम में कितनी हो जाएगी भाई? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और हर एक मान क्या बराबर है? 1/c = 1/1 1/1 1/1, कितना हो गया? 1/c = 3/1 3/1। ठीक, ये किसका मान आ गया? 1/c का। 1/c का मान कितना आ गया? 3/1, या c बराबर आ गया 1/3। कितना आ गया? 1/3। ठीक, बात समझ में आ गई? श्रेणी क्रम में अब हमारे पास संधारित्र बच रहे हैं केवल समांतर क्रम वाले। श्रेणी क्रम वाले तो हमने निकाल लिए। श्रेणी क्रम में कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। श्रेणी क्रम में कितने लगेंगे? 3। अब देखो भाई, समांतर माना अगर समांतर क्रम में हमारे पास क्या हो, इधर आ जाओ फिगर पे, इन सबको रिमूव करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो धारिता लग रही है वो कौन सी लग रही है? 3 लग रहे हैं। तीनों का यानी 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 हम कितना जोड़ लें कि हमारा 2 आ जाए? कितना जोड़ लें? 1/3 1/3 1/3 जोड़ लें कि हमारा जो है 2 आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? बोलो जल्दी। ठीक, ये तो आ गई n श्रेणी क्रम। अब m पंक्तियों की कुल धारिता, m पंक्तियों की कुल धारिता। अच्छा, एक चीज बेटा, एक चीज यहां समझो। अगर मान लेते हैं ये पहला संधारित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, अप टू 7 m हुआ। ठीक, ठीक है। अब देखो, जो वहां हमारे n लगे हुए थे, यहां देखो, जो ये हमारे n संधारित्र है, ये n संधारित्र को हमने सॉल्व किया तो ये n संधारित्र सॉल्व होने के बाद कितने आ गए? 1/3। 1 कितने आ गए? 3। तो यानी कि ये टोटल हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3। ठीक, तो ये 1/3 1/3 अगर हम समांतर क्रम में देखें तो समांतर क्रम में धारिता c बराबर क्या होता है? c1 + c2 + c3 अप टू सो ऑन डॉट, जितने भी लगे हुए होते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास टोटल कितने संधारित्र है यहाँ से लेके यहाँ तक? m संधारित्र। कितने? m संधारित्र हैं। तो अगर हम इनको m बार जोड़ेंगे, एक सारे के सारे कितने हैं? 1 माइक्रोकूलम के, सॉरी 1 माइक्रोकूलम के हैं, तो
1 माइक्रो कूलाम को 2 बार जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 बार जोड़ेंगे 5 आएगा, लेकिन m बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, m आएगा। कितना आएगा, m आएगा। और संधारित्र की धारिता कितनी है, 1/3। कितनी है, 1/3। तो m पंक्तियों में कुल धारिता कितनी हो गई, m गुणे 1/3, m गुणे 1/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन प्रश्नानुसार इन सब का टोटल मान कितना आना चाहिए, 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, प्रश्नानुसार m गुणे 1/3 बराबर कितना, 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम है माइक्रोफैरड, सॉरी माइक्रोफैरड। ठीक, यही है ना, हाँ माइक्रोफैरड ही होगा। माइक्रोफैरड। ठीक, चलिए तो यहां से m बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, 2 गुणे 3 यानी कि 6। तो यानी कि हमारे पास 6 पंक्तियां और 3 कॉलम होने चाहिए, यानी 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में और टोटल 3 3 3 3। बात समझ में आ रही, यानी कि 3 का एक कॉम्बिनेशन, फिर 3 का एक, फिर 3 का एक, फिर 3 का एक, ऐसे ऐसे कितने होने चाहिए, 6 पंक्तियां होनी चाहिए। कितनी पंक्तियां, तो 6। तो कुल संधारित्र कितने हो गए, 3 एक पंक्ति में, 3 2, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तीसरी पंक्ति में तो 6 3 9 हो गए, 3 चौथी पंक्ति में तो 9 3 12 हो गया, 3 पांचवी पंक्ति में तो 12 3 15 हो गया, 3 छठवीं पंक्ति में तो 15 6 18 हो गया, या 6 गुणे 3। ठीक है, अतः आवश्यक कुल संधारित्र बराबर आवश्यक कुल संधारित्र बराबर 6 गुणे 3 बराबर 18। ठीक है, कुल संधारित्रों की संख्या कितनी हो गई, 18। ठीक है, 18 संधारित्र हमको चाहिए। ठीक है, 18 संधारित्र अगर हमें मिल जाए तो हम उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि उनकी जो तुल्य धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड आ जाए और उसका जो विभवांतर है वो 1000 वोल्ट आ जाए। ठीक है, सबको बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक। ठीक है बच्चों, सबको यहां तक बात समझ में आ गई या किसी को कोई समस्या है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन था, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। कितने माइक्रोफैरड चाहिए, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड के प्रचुर मात्रा में संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैरड में प्रचुर मात्रा में संधारित्र उपलब्ध हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब ठीक है, बात समझ में आ गई, 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो कि 400 वोल्ट से ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी वोल्टेज 400 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम यहाँ अगर वोल्टेज की बाउंडेशन नहीं देता तो हमें चाहिए 2 माइक्रोफैरड। तो 1 और 1 जोड़ते तो 2 और 1 और 1 2 डायरेक्टली जुड़ेंगे कैसे, 1 1, ये समांतर क्रम में। तो यानी 1 माइक्रोफैरड अगर हम समांतर क्रम में लगा देते तो हमारा तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाता, बात बन जाती। लेकिन यहाँ विभवांतर का लोचा हो गया, विभवांतर का लफड़ा है, यानी विभवांतर 400 वोल्ट हो रहा है, लेकिन जो 400 की जगह हमको चाहिए 800, 1000, 400 की जगह चाहिए हमको 1000। और विभवांतर जुड़ता किस में है, विभवांतर जुड़ता है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में तो जो लग गया वही रहेगा, समांतर क्रम में विभवांतर बदलता ही नहीं। तो विभवांतर बदलता कितना, श्रेणी क्रम में। तो हम मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में n संधारित्र लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में n संधारित्र लगे हैं, तो हर एक संधारित्र का विभवांतर कितना दिया, 400 400। तो मान लेते हैं कितने संधारित्र लगाएं कि उनका विभवांतर 1000 हो जाए। 400 + 400 करोगे, 2 संधारित्र लगाओगे, 2 लगाओगे, 8 ही से हुआ, लेकिन अभी भी 1000 से कम है। अब आधा संधारित्र तो काट के लगाओगे नहीं, तो 1 और लगा दोगे, 3 संधारित्र। वोल्टेज तो हो गया 12000, वोल्टेज हो गया 12000 वोल्ट, सॉरी 1200 हो गया, 1000 की जगह 1200 हो गया, 200 वोल्ट ज़्यादा हो गया। ठीक है, 200 वोल्ट ज़्यादा हो गया, वोल्टेज का काम तो चल गया। यानी बाउंडेशन दिया था हमारा 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 1000 से कम नहीं, 1200 हो गया, अब भी ये काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी अगर घर में 220 वोल्ट आ रहा और हम 100 वोल्ट का बल्ब ला के लगा दें तो वो तो उड़ जाएगा।
अगर 220 आ रहा, 220 की जगह अगर हम 250 वोल्ट का लगा दें, 300 वोल्ट का लगा दें, तब भी वो बल्ब जलेगा, बुझेगा नहीं। ठीक, तो यही है, जो रिक्वायर वोल्टेज है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो श्रेणी क्रम वाला बात पता चल गया, कितना 3, श्रेणी क्रम वाला मिल गया 3। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने संधारित्र लगा लिए गए, 3, C1 + C2 + C3। अब थोड़ी देर के लिए इन सबको भूल जाओ। ठीक, तो इसका भी 1 माइक्रोफैरड, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1 सॉरी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, टोटल कितना हो गया 3/1। तो C बराबर कितना आ गया 1/3। तो यानी कि यहाँ पे तुल्य धारिता 1/3 आ गई। अब हमने माना कि हमारे पास m पंक्ति भी है, m पंक्ति भी है जिसमें 3 संधारित्र लगे हुए हैं, 3 संधारित्र लगे, और 3 संधारित्र को तुल्य धारिता कितनी 1/3 1/3 1/3, यानी 1/3 1/3 हटाते जाएं, तो यानी 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो 1 2 ये 3, ठीक, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 4 हुए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, अब देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, तभी समझ में आएगा। कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, और तभी समझ में आएगा जब आप भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गया ना कि श्रेणी क्रम में कितने लगेगा, श्रेणी क्रम में 2 से तो कम लगेगा नहीं, और 3 से ज्यादा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो 3 लगा लिया हमने। 3 क्यों लगाया, क्योंकि तीनों का विभवांतर जोड़ोगे 400 + 400 + 4, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर डायरेक्ट जुड़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट B1 + B2 + B3 होता है। ठीक है, तो B1 + B2 + B3 करोगे, 400 + 400 करोगे, 1200 हो जाएगा, जो कि 1000 से ज़्यादा है, काम चल जाएगा। ठीक, इसका भी 1 माइक्रोफैरड है, इसका भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी। ठीक है, सब के सब हमारे कितने हैं, 1 माइक्रोफैरड की धारिता है। ठीक, बात समझ में, 1 माइक्रोफैरड के हैं। तो अब 1 माइक्रोफैरड के हैं, ये सब श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब ये श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता हमने कितनी निकाली, यानी ये जो तीनों संधारित्र लगे हुए हैं, 1 3 3 6। ठीक है, ये जो तीनों लगे हुए हैं, इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 1/3, ये भी 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 1/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब 1/3 1/3 1/3 कितने हो गए, समांतर क्रम में हो गए। लेकिन अब यही हमको नहीं पता कि ये 6 ही पंक्त है, मान लेते हैं m है, अभी तो हमने 6 ही बना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर पता चल चुका है। तो मान लो अगर हमें 6 नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कितनी है, m है। अब ये समांतर क्रम में कैसे हैं, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जो धारिता होती है वो डायरेक्ट जुड़ती है। क्या होती है, C बराबर C1 + C2 + C3, यानी 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 1/3, 2 बार जोड़ोगे तो 2/3 होगा, 3 बार जोड़ोगे 3/3 होगा, 4 बार जोड़ोगे 4/4 होगा, 5 बार जोड़ोगे 5/3 होगा, 6 बार जोड़ोगे 6/3 होगा। अगर मान लो 10 बार जोड़ दिए तब 10/3 होगा। तो कितनी पंक्ति है हमारे पास, m पंक्ति है, तो कितना हो गया m/3। कितना हो गया, इसकी कुल धारिता आ गई m/3। कितनी आ गई, m/3, m/3 माइक्रोफैरड। और यही धारिता किसके बराबर होनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरड से ज़्यादा नहीं, तो उसी के बराबर कर दो। क्वेश्चन में दिया 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल, m बराबर 3 से इधर भागा, दूसरी साइड जाएगा गुणा, 2 × 3, टोटल कितनी पंक्ति, 6 पंक्ति हो गई, और 3 रो हो गए, 6 कॉलम हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। 3 स्तंभ 6 पंक्ति,
और कुल धारिता पर कुल संधारित्र पर दोनों को गुणा कर लो, 3 उधर लगे 6 इधर, ठीक है, बात समझ में आई, 6 त्रिक 18। अब समझ में आ गया, बोलो अब क्लियर है बच्चों या अभी भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, बताओ जल्दी। अब क्लियर हो गया आप सबका? बोलो क्लियर है, कोई समस्या नहीं ना? चलिए और फिर कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, उसके बाद ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के बाकी जो न्यूमेरिकल बच जाएंगे वो आप लोग खुद करेंगे। हर एक टाइप का जो कठिन से कठिन न्यूमेरिकल था वो हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। कल फिर देखते हैं हम कि जो है संधारित्र वाले कितने और जो है टफ क्वेश्चन है वो सब भी हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। जितने भी टफ वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो आप बुक से कर लेना, ठीक है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगा, ठीक है, आप इसको तुरंत रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो थोड़े हार्ड टाइप के न्यूमेरिकल हैं उनको जो है हम एक कोशिश करेंगे एक वीडियो में एक ही न्यूमेरिकल आपको समझाएं, बेहतर समझाएं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो जैसे ही खत्म होता है आप इसको एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम आपको कर ही देते हैं, बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप सभी लोग अभी भी शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस का ऐप, यानी कि प्ले स्टोर पर जब आप शुभम क्लासेस सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको शुभम क्लासेस का आइकन दिखेगा, ठीक है। आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि मेरे फ़ोन में देखिए डाउनलोड है तो ये स्क्रीनशॉट है मेरे फ़ोन का, तो सिर्फ यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो जो अगर डाउनलोड कर लिया है उसके पास ओपन करने का या अपडेट करने का ऑप्शन होगा तो वो आप अपडेट या ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद वहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 10th के हैं तो इस तरीके से रेड कलर में आपको 10th का एक बैच दिखेगा, ठीक है। रेड कलर में ऐसे है 10th और एक से रेड कलर में लिखा हुआ है 12th। तो अगर आप 10th के हैं 10th पे, 12th के हैं 12th पे, किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसके बाद लिखेगा व्यू कोर्स, ठीक है। आपको यहाँ 100 बैच खुलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा व्यू कोर्स, ठीक है। व्यू कोर्स पर आप क्लिक करोगे तो आपके सारे कोर्स दिख जाएंगे हर एक सब्जेक्ट पर, लेकिन जिस पर लॉक लगा होगा, ठीक है। क्या लगा होगा? लॉक लगा हुआ होगा, ताला बना होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ताला बना होगा। और लेकिन डेमो वीडियो, डेमो नोट्स, इन सब चीज़ों पर ताला नहीं लगा होगा। आप फ्री में जो पीडीएफ सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे कुछ नोट्स जो है, प्रैक्टिस सेट जो है वो फ्री में अपडेट है, वो हर कोई देख सकता है, चाहे आप पेमेंट करे हो या ना करे हो, ठीक है। तो आप लोग जो भी पेमेंट नहीं किया, जो बैच से नहीं जुड़े, सबसे पहले आप जाके डेमो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, डेमो नोट्स देख लीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगा, ठीक, तब आप बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन अगर चीज़ें पसंद आती हैं तब आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि बैच में क्या क्या मिलेगा। बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट्स, साथ साथ स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर मिलेंगे और उसके साथ साथ 3 सैंपल पेपर भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐप पर अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से कम है, और दूसरी बात यह है कि ऐप का जो अभी वर्क है, ठीक है, ऐप की जो अपडेटिंग वाला कार्य है, जो हमने आपको बोला भी था कि पेड टेलीग्राम ग्रुप, जब ये ग्रुप अपडेट हो जाएगा तब आपके ऐप पर टेस्ट की भी व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी जल्द ही, ठीक है। और आप देख भी रहे होंगे शायद एक आध टेस्ट आपके हो भी चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक आध टेस्ट आपका लिया भी जा चुका है। तो इस तरीके से ऐप पे आपको वीकली यानी कि हर संडे टेस्ट भी देखने को मिलेगा। और इस बैच से जुड़ने के लिए अभी जो प्राइस है वो केवल 999 रुपये है। बाद में ये प्राइस आप देख भी रहे होंगे कि 1299 हो जाएगी, यानी 300 बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है। प्राइस बढ़े उससे पहले आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और अभी अगर शुरू में जुड़ते हैं तो शुरुआत के 500 छात्रों के लिए 599 का क्रैश कोर्स भी बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद एक्स्ट्रा 10% के डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, संजीव सर, ठीक है। चाहे बीच में स्पेस देके लिख लीजिए या कंटिन्यू लिख लीजिए, दोनों कंडीशन में ये कोड कार्य करेगा, ठीक है। कोड यूज करोगे तो आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी जो आपको 999 रुपये जहाँ देना था अब वहाँ पे आपको केवल 899 पे करना होगा। और ये पेमेंट वन टाइम पेमेंट है, यानी कि एक बार पेमेंट कर दिया तो साल भर के लिए फुर्सत, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपसे एक भी रुपये नहीं लिए जाएंगे, ठीक है बच्चों।
बात समझ में आ गई? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल भी कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आएंगे धारिता वाले, ठीक है। जैसे आज हम करवाए सॉल्व, इसी तरीके से कल भी सॉल्व करवाएंगे। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।